नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। क्या शहनवाज से बीजेपी बना रही दूरी? क्या शहनवाज को बीजेपी में मिल रही मुस्लिम होने की सजा, या फिर कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है शहनवाज हुसैन को लेकर के? ये तमाम सवाल तब उठने लगे जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और उसमें दूर दूर तक कहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का नाम नजर नहीं आया। या यूं कह ले कि शहनवाज हुसैन, जो कि बीजेपी के सबसे पुराने और दिग्गज नेता हैं, बीजेपी ने उनका पत्ता काट दिया। हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम को लेकर के, जिसमें बीजेपी ने शहनवाज हुसैन का नाम काट दिया। वो शहनवाज जिसके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी। बीजेपी की घोषणा से पहले इस बात की खूब चर्चा थी कि शहनवाज हुसैन का क्या होगा, क्या बीजेपी दोबारा मौका देगी, नहीं देगी? तो कल इसी के साथ सब कुछ साफ हो गया कि शहनवाज हुसैन से बीजेपी ने किनारा कर लिया है, दूरी बना ली है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों शहनवाज हुसैन से बीजेपी को परहेज हो रहा है, जबकि उद्योग मंत्री रहते हुए शहनवाज हुसैन का काम भी अच्छा था। अटल बिहारी वाजपेयी के खास सहयोगी भी रहे हैं शहनवाज हुसैन। वो केंद्र सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे। साल 2004 के आम चुनाव में हार गए, फिर 2006 में भागलपुर से लोकसभा सीट से सांसद बने। आगे 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद शहनवाज सक्रिय राजनीति के हाशिए पर चले गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट तक नहीं मिला। बीजेपी उनकी सेवा बतौर प्रवक्ता लेती रही। बिहार में कुशल कामगार, जमीन और सरकार के सहयोग के साथ ही बिजली भी उपलब्ध कराने का जोर दिया। बतौर उद्योग मंत्री आप देखिए कि संपन्न बिहार वासियों से अपने राज्य में वापस लाने पर जोर दिया, निवेशकों को बिहार लाने पर जोर दिया। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, हैंडलूम सेक्टर, एथेनॉल इंडस्ट्री पर विशेष काम करने पर शहनवाज ने जोर दिया। काम के साथ शहनवाज बीजेपी से मुस्लिम चेहरा भी है। कुल मिलाकर के शहनवाज का काम अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा है, और इसी के साथ शहनवाज हुसैन बीजेपी का वो मुस्लिम चेहरा है जिसके जरिए बीजेपी पे जो आरोप लगते रहते हैं, वो बीजेपी पे कि वो मुस्लिम विरोधी है, उस जो छवि एक बीजेपी की बन गई है उसको भी दूर कर सकती थी। खुद पर लगे मुस्लिम विरोधी छवि को साफ कर सकती थी बीजेपी, लेकिन तब भी देखिए कि बीजेपी ने ऐसा नहीं किया और शहनवाज से दूरी बना ली। और गौर करने वाली बात ये थी कल के लिस्ट में कि शहनवाज हुसैन को फिर से विधान परिषद नहीं भेजा गया, जबकि वहीं दूसरी तरफ मंगल पांडे को विधान परिषद भेजा जा रहा है। तो इसको लेकर के चर्चा अब ये है कि इसके पीछे बीजेपी की बड़ी प्लानिंग चल रही है, या फिर शहनवाज का पत्ता बीजेपी काटने में लगी है। प्लानिंग लोकसभा को लेकर के इसकी चर्चा है कि 2019 में जब बीजेपी ने शहनवाज को टिकट नहीं दिया तो एमएलसी बनाया। अब एमएलसी से पत्ता काटा है तो फिर चर्चा है कि लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो सकती है शहनवाज हुसैन को। शहनवाज हुसैन लोकसभा टिकट के दावेदार भी हैं। संभव है पार्टी उन्हें लोकसभा का टिकट दे, ऐसी चर्चा है। फिलहाल कोई दावा सामने नहीं आया है। बता दें कि बिहार विधान परिषद में इस बार 6 मई को बीजेपी के 3 एमएलसी रिटायर कर रहे थे। उनमें 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन और डॉक्टर संजय पासवान शामिल थे। बीजेपी की इस लिस्ट के बाद दोनों का पत्ता साफ हो गया है। मंगल पांडे को बीजेपी ने रिपीट किया है, लेकिन संजय पासवान और शहनवाज हुसैन को बीजेपी ने रिपीट नहीं किया। और इन तमाम लिस्ट के सामने आने के बाद आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो चर्चा है वो शहनवाज हुसैन को लेकर के शुरू हुआ कि आखिर शहनवाज हुसैन से बीजेपी क्यों दूरी बना रही है। इसी बीच अब जानकारी ये सामने आ रही है कि शहनवाज हुसैन को लेकर के बीजेपी में कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। हो सके तो शहनवाज हुसैन को इस बार बीजेपी लोकसभा का टिकट दे सकती है। हालांकि क्या होगा आगे ये तो देखने वाली बात होगी जब बीजेपी अपने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।